गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये सेकंड फेज़ है अपना क्रॉप प्रोडक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड का, यानी रवि क्रॉप्स का जो सेकंड फेज़ है ये। इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी पहले जो लेक्चर एक डाउनलोड किया है उसमें अपन ने 100 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए हैं और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन और रह गए 100 समथिंग क्वेश्चन, तो उसको भी अपन सेकंड लेक्चर में, इस लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पोटैटो के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग, ठीक है। देखो सोइंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, सोइंग मेथड्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन इसमें मानते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। दूसरा है डिबलिंग मेथड, तीसरा है सीड ड्रिल मेथड, नेक्स्ट है प्लांटिंग और नेक्स्ट है मतलब 1 2 3 4 5 ट्रांसप्लांटिंग, है ना। देखिए ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग और सीडल, ये सभी अपन इसमें क्या करते हैं, सीड का यूज़ करते हैं, सीड। और प्लांटिंग में, प्लांटिंग का मतलब होता है व्हेन वी यूज्ड प्लांट पार्ट्स, है ना, एंड प्लांट प्रोपोग्यूज फॉर द प्लांटेशन या सीडिंग, यानी कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो है ना, जिंजर है, गार्लिक है, ऑनियन है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, प्लांट्स का पूरा पार्ट, और शुगर केन है तो अपन इसमें क्या करते हैं, शुगर केन का सीड तो यूज़ करते नहीं है, उसके प्लांट का एक कोई पार्ट यूज़ करते हैं, कोई भी रूट, सूट या लीफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसमें से, तो अपन उसके पार्ट का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं प्लांटिंग। और ट्रांसप्लांटिंग होता है व्हेन वी यूज़ द प्लांट्स, रेडी प्लांट्स विच इज़ ग्रो इन द नर्सरी, तो ऑलरेडी अपन नर्सरी में प्रिपेयर करते हैं, उस प्लांट को अप्रूव करते हैं और मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसमें हो गया प्लांट्स को अपन करते हैं, इसमें हो गया प्लांटेशन में हो गया एरिया है, प्लांटिंग में यानी कि कोई भी अपन उसका प्रोपेग्यूज या पार्ट को, प्लांट के पार्ट को यूज़ करते हैं, है ना, पूरे प्लांट को ही नहीं करते। तो ये पूछ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है प्लांटिंग के लिए इसमें। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है डी नंबर, रिज एंड फरो मेथड। रिज एंड फरो मेथड होता क्या है, जैसे कि अपना एक कोई फार्म है, खेत है, तो यहाँ पर अपन ने ये इस तरह का एक अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो ये जो 15 लगभग 15 सेंटीमीटर सॉयल सरफेस से अपवर्ड में रहता है, उठी हुई क्यारी रहती है, इसको कहते हैं अपन रिज। और इसके बीच में जो फ्लैट एक जगह बचती है उसको कहते हैं फर्रो, है ना, इसको कहते हैं फर्रो। तो इस मेथड में अपन सबसे ज़्यादा इसकी प्लांटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें मतलब अच्छी क्वालिटी और जो ट्यूबर्स रहते हैं वो बड़े साइज़ के बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये उठी हुई रहती हैं, तो इसमें प्रॉपर उसको डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है सॉइल में। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है प्लांटिंग का, रिज्ड एंड फर्रो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 102 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट ऑफ पोटैटो। कौन कौन से न्यूट्रेंट रहते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें यहाँ दिया गया है, मैग्नीज, नाइट्रोजन, सल्फर और जिंक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो। तो बहुत सिंपल है, तो 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, सोलिनम ट्यूबरोजम। तो इसका बॉटनिकल नेम है सोलिनम ट्यूबरोजम और सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं ना, इसकी फैमिली सोलिनेसी। तो टाइप क्या है इसका, क्वेश्चन है टाइप ऑफ फ्रूट, क्या फ्रूट का क्या टाइप रहता है इसमें, फ्रूट का टाइप रहता है वेरी टाइप रहता है पोटैटो का फ्रूट का टाइप। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ट्यूबर ग्रोथ, इसकी ट्यूबर्स की ग्रोथ के लिए अपन को टेम्परेचर सबसे बेस्ट कौन सा है, 20 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। Potato is also known as
क्या है ये? पुअर मैन्स फ्रेंड। इसको कहते हैं पुअर मैन्स फ्रेंड, यानी गरीबों की सब्जी कहते हैं। मतलब सभी सब्जियों के साथ इसको अपन यूज़ करते हैं, इजीली अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ द पोटैटो। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो क्यों रहता है? मेलेनिन, सोलेनिन और गैसोलिन। नेक्स्ट है ऑप्शन है आपका पोटेलिन। तो आपका सबसे सोलेनिन रहता है, जो मार्केट में आप कई बार देखे होंगे, कुछ ग्रीन पोटैटोज रहते हैं, हरे आलू रहते हैं, उसमें क्या होता है, सोलेनिन डेवलप हो जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ऐसे जो ट्यूबर्स या ऐसे पोटैटो जिन पे अपन अर्थिंग अब प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उनमें सोलेनिन नाम का पिगमेंट डेवलप हो जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ये कैसा रहता है? सोलेनिन ग्रीन रहता है, ग्रीन। और ग्रीन कलर रहता है तो क्यों रहता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कंटेंट है और ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। तो ये पॉइजनस है, इसको जहर के रूप में लेते हैं, इसलिए जो ग्रीन कलर के पोटैटो जो रहते हैं उनको मार्केट से परचेस नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये शिमला में प्रेजेंट है, शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसका रिसर्च सेंटर प्रेजेंट है। ट्रू पोटैटो सीड, इसको बोलते हैं TPS। ट्रू पोटैटो सीड डेवलप किसने किया था? डॉक्टर रामानुजन ने डेवलप किया था। TPS की कितने रिक्वायर्ड रहती है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी आता है कि ट्रू पोटैटो सीड का सीड अगर अपन इससे कल्टीवेशन कर रहे हैं पोटैटो को, तो कितना ज़्यादा सीड उसमें, मतलब कितनी क्वांटिटी रहेगी पर हेक्टेयर। तो उसको अपन को प्लांट डेवलप करने के लिए 100 से 150 ग्राम सीड 1 हेक्टेयर के लिए प्लांटेशन के लिए पर्याप्त रहते हैं। ठीक है। तो इसको सीड्स के थ्रू भी अपन कल्टीवेशन कर सकते हैं और जो पोटैटो ट्यूबर्स रहते हैं उनके थ्रू भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं ना, दोनों ही तरीके से, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, बाय सीड और बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, दोनों के माध्यम से अपन इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर पोटैटो। तो कौन सा बेस्ट इरिगेशन मेथड है इसके लिए? बेस्ट मेथड है फर्रो मेथड, क्योंकि इसको रिज में लगाते हैं। तो रिज में तो अपन, ये देखो रिज है ना, इसमें अपन इरिगेशन नहीं कर सकते, अपन को फर्रो में सिंचाई करनी पड़ती है। फर्रो मीन्स हो गया जो एक ऐसा खाली पोर्शन रह जाता है, वहाँ बीचों बीच सिंचाई करते हैं। तो ये जो रिज बने हुए हैं दो, ऑलरेडी वहाँ डेवलप पहले ही बना चुके हैं अपन, तो इन दोनों ही रिज को पानी लगता है। इस पर अपन प्लांटेशन करते हैं प्लांट्स का, तो यहाँ से दोनों उसको रिज को पानी लगता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक रिज में फर्रो में पानी देते हैं अपन, दोनों रिज को पानी लग जाता है, तो सबसे बेस्ट मेथड है इसके लिए। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पोटैटो, इसको क्या कहते हैं? रेसीमॉस कहते हैं, रेसीमॉस, जहाँ पर इसके फ्लावर्स लगते हैं उसको रेसीमॉस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्यूबर अपीयर ग्रीन कलर ड्यू टू एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण जो है, एक हार्मोन है एंथोसाइनिन, पिगमेंट है जो क्या करता है, ट्यूबर्स को ग्रीन कर देता है ना। तो ग्रीन कलर के कारण होता है, इसमें एंथोसाइनिन के कारण होता है। अपन ने थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया एक क्वेश्चन, अपन ने यहाँ पर, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का अपन यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन था, इसमें सोलेनिन नाम का पिगमेंट वो ग्रीन है, तो वो क्या है, वो क्लोरोफिल ना होके आपका क्या है, एंथोसाइनिन है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 112 इसको कंफर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इन पोटैटो ट्यूबर प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस रहता है? अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये भी एक क्वेश्चन है, दिस इज द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो है क्या एक्चुअली में? रूट है, शूट है, क्या है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है अंडरग्राउंड स्टेम है ये, ना कि रूट है ना सूट है, स्टेम है, तना है। ये मॉडिफाइड हो गया है बस, वो रूट में पोटैटो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबर ग्रोथ अक्यूर एट, कब स्टार्ट होती है? 60 to 80 डेज आफ्टर प्लांटिंग, इतने दिनों बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज डीहॉल्मिंग डन इन पोटैटो, ये अपन कब करते हैं? इट इज बिफोर हार्वेस्टिंग। डीहॉल्मिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये क्रॉप अपनी यहाँ पर लगी हुई है,
ये रो में, यहाँ पे भी लगी हुई है रो में। तो इसको अपन क्या करते हैं, किसी इम्प्लीमेंट की सहायता से इनको सबको अपन तोड़ देते हैं, प्लांट्स को दबा देते हैं, इस तरह से टूट जाते हैं सब। इससे क्या होता है, ट्यूबर के जो क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छी हो जाती है उससे, है ना। नेक्स्ट है सीरियस डिसीज़ ऑफ पोटैटो। सीरियस डिसीज़ का है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दोनों डिसीज उसमें होते हैं, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ठीक है, दोनों ही डिसीज उसमें होते हैं। तो लेट ब्लाइट जो है सबसे डेंजर डिसीज़ है, सीरियस डिसीज़ है। पोटैटो इज ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, यानी कि ज़्यादा पाला या ज़्यादा लो टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। लो टेम्परेचर है ना, ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इससे इसकी यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है। पोटैटो प्रोपोगेटेड बाई, प्रोपोगेट इसका कैसे होता है, सीड से नहीं होता है, स्टेम से नहीं होता है, ट्यूबर से इसका प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर बी आपका सही है, पोटैटो जो है ट्यूबर से प्रोपोगेट होता है। विच फर्टिलाइजर इज नॉट सुटेबल फॉर द पोटैटो, तो कौन सा फर्टिलाइजर सुटेबल नहीं है, KCl, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन इन पोटैटो, कौन से समय पे इस पर सिंचाई अपन को करना चाहिए, कौन से समय पे इसमें सिंचाई सबसे बढ़िया रहती है, तो ट्यूबर फॉर्मेशन इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर द इरिगेशन, है ना। अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसमें ट्यूबर फॉर्मेशन के टाइम पे ही सिंचाई करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, कितना है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ईयरली चेंज होता रहता है, तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ईयरली ये भी चेंज होता है। टोबैको वैरायटी सुटेबल फॉर शिगार एंड वाइंडर मेकिंग इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में कौन सी ऐसी वैरायटी फेमस जो शिगार और बाइंडर के लिए यूज़ होती है, तो इसमें आपका दिया है इसमें बी आंसर में, यानी कि VV2 ऐसी कोई वैरायटी है जो तमिलनाडु के लिए फेमस है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डोज फॉर द पोटैटो पोटैश, यानी कि पोटैश एक मिनट थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। पोटैटो की जो क्रॉप थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्रॉप है 1, 2, 3 यानी कि 123 क्वेश्चन नंबर से टोबैको की आ गई है ना। टोबैको क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो टोबैको के सिगार भी बनता है और बाइंडर भी, कोई ये तो मैं जानता नहीं हूँ क्या होता है, सिगार सुना है, वाइंडर कोई एक है जिससे सिगरेट शायद हो सकता है, उसकी कोई वैरायटी होगी। तो टोबैको से बनता है। तो तमिलनाडु में जो एक वैरायटी है VV2, ये इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन ये है टोबैको किसी कौन सी वैरायटी फेमस है तमिलनाडु में जिससे सिगार और बाइंडर बनता है, तो बी नंबर जो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है रिकमेंडेड डोज ऑफ पोटैश फॉर चेविंग टोबैको, यानी जो चबाने वाली टोबैको है, चेविंग टोबैको के लिए कितना पोटैश अपन को यूज़ करना चाहिए। तो 50 kg पर हेक्टेयर अपन इसमें पोटैश यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फॉर टोबैको, है ना। टोबैको के लिए कितना है, तो इसमें 100 है ना। एक्चुअली में इसमें थोड़ा गलत हो गया है, A, B, C और D ऐसे है ये। तो 100 kg अपन नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर द चोविंग टोबैको, यानी चबाने वाले टोबैको की कल्टीवेशन अपन करते हैं, तो कितना प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग अपन को मेंटेन करना है। तो 75 to 75 अपन को प्लांट टू प्लांट, है ना, और रो टू रो इसमें अपन को 75 to 75 मेंटेन करना है। साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको, तो साइंटिफिक नेम इसका है निकोटियाना टैबेकम, यहाँ से निकोटियाना टैबेकम इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। द स्टिमुलेंट एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन टोबैको कौन सा रहता है, तो इसमें रहता है निकोटिन, है ना। निकोटिन टोबैको में निकोटिन प्रेजेंट रहता है। इट इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ, है ना,
जो ये कैंसर को और वो उनको डेवलप करता है निकोटिन। फैमिली ऑफ टोबैको, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है टोबैको, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। टोबैको ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, सबसे कम टेम्परेचर नहीं कि कितना होना चाहिए इसके लिए टेम्परेचर, एक रेंज इसमें दिए 20 to 32 डिग्री टेम्परेचर इज द बेस्ट फॉर द टोबैको कल्टीवेशन। लीफ कलर ऑफ टोबैको प्लांट, लीफ का कलर कैसा रहता है इसका? पिंक रहता है, पिंक कलर रहता है। निकोटिन इन टोबैको इज अब्सेंट इन, कहाँ अब्सेंट रहता है निकोटिन? सीड्स में इसमें निकोटिन नहीं रहता है, इसकी लीव्स में और फ्लावर्स में प्रेजेंट रहता है, लेकिन सीड्स में नहीं रहता है। निकोटिन कंटेंट इन टोबैको लीव्स में सबसे ज़्यादा रहता है, तो कितना रहता है? हाउ मच परसेंटेज? तो लीफ में रहता है इसका 2 से 8%, 2 से 8% तक इसमें लीव्स में टोबैको रहता है। विच टोबैको कंटेन लेस शुगर, सबसे कम शुगर जो रहता है वो रहता है सन क्यूर्ड टोबैको। देखो क्यूर्ड का मतलब होता है इसको, एक प्रोसेस रहती है, इसकी लीव्स को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, है ना। तो एक तो फ्लू रहती है, सन ड्राई रहती है, एयर ड्राई रहती है, और वर्जीनिया टोबैको है ना, इसका भी कोई सुखाने का तरीका है। तो जो सन में ड्राई की है, नेचुरली ड्राई की, उसमें कम शुगर कंटेंट रहता है, क्वेश्चन ये है ना। तो सन में ड्राई करते हैं, उस टोबैको की लीव्स में कम शुगर प्रेजेंट रहता है। टॉपिंग का जैसे अपन निपिंग पढ़े थे, है ना, जैसे कि ये प्लांट है, ये लीव्स हैं, ब्रांच है, और ये क्या है? ग्रोविंग पॉइंट है, ग्रोविंग पॉइंट। तो इस ग्रोइंग पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। इसमें लिखा भी है रिमूविंग ऑफ लीव्स, ऊपर की लीव्स को अपन पूरा रिमूव कर देंगे, बी नंबर का आंसर है। ठीक है। तो इसको अपन कर देंगे रिमूव, तो क्या होगा? ऊपर की लीव्स जो हट जाएंगी यहाँ से, ग्रोइंग पॉइंट की जो लीफ रहती हैं, तो ये जो लेटरल जो लीव्स रहती हैं, ये क्या होगा? इनका साइज अल्टीमेटली ग्रोथ इसकी डेवलप होने लगेगी। एक्चुअली में क्या है, इसका जो टोबैको का जो कॉमर्शियल जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो क्या है? लीफ है। जैसे कि अपन गेहूं की बात करें, उसमें कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल पार्ट क्या है? उसके ग्रेन्स हैं। मक्के की बात करें तो उसके ग्रेन्स हैं। लेकिन टोबैको में अगर इकोनॉमिकल पार्ट की बात करेंगे तो क्या है? उसकी लीव्स हैं। तो अपन इसकी लीव्स की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर की जो लीव्स रहती हैं, छोटी लीव्स रहती हैं, उनको अपन रिमूव कर देते हैं, और बड़ी लीव्स के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगता है, जिससे कि वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। तो हो गया टॉपिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फंगल डिसीज ऑफ टोबैको? टोबैको कौन सा फंगल डिसीज? अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। लीफ पे स्पॉट्स आ जाती हैं फंगस के कारण, तो उसकी क्वालिटी पूरी ख़राब हो जाती है। ओरिजिन क्या है? साउथ अमेरिका। ओरिजिन ऑफ टोबैको इज साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट। तो इसमें सबसे लीव्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से जो है टोबैको बनाई जाती है। ठीक है। ये इसका इकोनॉमिकल पार्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोबैको क्यूरिंग इज डन बाय। तो एयर, फायर और फ्लू, इन सभी के द्वारा इसको डन किया था। नहीं कि एयर के द्वारा भी सुखाई जाती है, फायर के द्वारा भी करती है, फ्लू के द्वारा भी सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी वेरी करता है ईयर टू ईयर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा या कम होता रहता है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ओट्स। अभी नेक्स्ट क्रॉप है आपकी ओट्स, इसको अपन बोलते हैं जई। जैसे जौ होता है, जौ को बार्ली कहते हैं, ओट्स को जई कहते हैं, है ना। ओट्स के बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ओट्स का दलिया आ रहा है, ओट्स के बिस्किट्स आते हैं, है ना, और भी बहुत सारी डिश बनती हैं ओट्स की। कोई इससे फाइबर रिच एक क्रॉप है। तो ओट्स का कल्टीवेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ओट्स के कल्टीवेशन के लिए एक्चुअली में ओट्स जो है वो भी एक रबी क्रॉप है, यानी कि कूल क्लाइमेट की क्रॉप है। तो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर इज नीडेड फॉर द ओट कल्टीवेशन। तो इसके लिए नॉट रिक्वायर्ड रहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको नेसेसरी नहीं है। MOP पोटैश का इसका
ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसके लिए, ठीक है। साइंटिफिक और नेम, तो इसमें इसका दिया एविना सटाइवा, एविना सटाइवा। और एक रहता है, देखो ये तो हो गया कल्टीवेटेड ओट, कल्टीवेटेड ओट्स, ठीक है। और एविना फचुआ, ये जो है वो एक वाइल्ड फॉर्म है, वाइल्ड यानी कि ये एज ए वीड है ना। तो दो हैं, एक कल्टीवेटेड जिसको एविना सटाइवा कहते हैं और एक वीड है जिसको एविना फचुआ कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं, यहाँ पर दोनों अपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओट्स कंटेन अ लेग्यूम्स लाइक प्रोटीन कॉल्ड एवेनेलिन, ऐसी कोई प्रोटीन इसमें कंटेंट रहती है। ओट्स कंटेन अ लेग्यूम लाइक प्रोटीन, तो इसमें एक प्रोटीन रहती है एवेनेलिन नाम की प्रोटीन, जैसी लेग्यूम क्रॉप में रहती है वैसी सेम इसमें भी प्रोटीन रहती है। सीड रिक्वायर्ड फॉर द ओट्स, सीड रिक्वायर्ड फॉर द ओट्स, तो ये भी वीट की ही तरह क्रॉप है, जैसे जौ और गेहूँ हैं वैसे ही ये वाली क्रॉप भी है। तो इसके लिए भी 120 to 175 kg सीड रेट पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। ओट्स कैन रिमूव फ्रॉम सोयल, ओट्स कैन रिमूव फ्रॉम सोयल, तो क्या रिमूव करता है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रिमूव करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यानी कि जब अपन इसको स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो कितना टेम्परेचर इसके लिए रहना चाहिए? तो 12 to 14% इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज। सेपरेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेटिंग द आउटर हुल फ्रॉम इनर हुल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको अपन? जब डी होलिंग कहते हैं, यानी कि जो ऐसे एक इस तरह से सीड स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो इसमें सीड रहता है, इसमें कवर रहता है ऑलरेडी, तो इस सीड कोड को अपन हटाते हैं तो उसको कहते हैं डी होलिंग, है ना। जैसे राइस में भी करते हैं अपन, तो इसमें से इस राइस को अपन क्या करते हैं, राइस को ये सीड कोट है पूरा, इसको अपन रिमूव करते हैं, है ना। तो सीड कोट को रिमूव करने को कहते हैं डी होलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हीटिंग ऑफ ओट्स टू मेंटेन मॉइस्चर फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड किल्निंग, किल्निंग कहते हैं इसको, किल्निंग। हीटिंग ऑफ ओट्स टू मेंटेन मॉइस्चर फॉर स्टोरेज, यानी कि जो ग्रेन है उससे स्टोरेज को अपन, ग्रेन है उसमें से, ग्रेन से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, उसको हीटिंग कहते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग मेथड, प्रोसेसिंग मेथड क्या है इसका? फ्लैकिंग, फ्लैक्स उसके बनते हैं, फ्लैकिंग है, ओट्स के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस मेथड ऑफ सोइंग ऑफ ओट्स, तो ड्रिलिंग, जैसे अपन गेहूं की बुआई करते हैं सीड ड्रिल से, वैसे ही ड्रिलिंग इसको भी करते हैं, सेम मेथड है इसके लिए भी। सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर द ओट्स, सीड रेट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 18 to 100 kg सीड, यानी जब टाइमली सोइंग करेंगे, टाइमली सोइंग के लिए 18 to 100 kg है। अगर लेट सोइंग करते हैं अपन और मेथड ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करते हैं ना, तो अपन को सीड रिक्वायर्ड रहेगी 125 to 175 kg, जो अपन ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव इरिगेशन इन ओट्स शुड बी, यानी कि दो इरिगेशन के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए? एट लीस्ट 15 डेज का इंटरवल तो होना ही चाहिए, है ना। 15 डेज के इंटरवल पे अपन इरिगेशन इसमें करते हैं, ठीक है। एवरेज यील्ड क्या है इसकी? एवरेज यील्ड अपनी है ओट्स की है 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। प्रोपोगेशन इन ओट्स डन थ्रू, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, प्रोपोगेशन वाला क्वेश्चन, इसको अपन डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओट्स फेवर्स मोस्टली टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि ये जो है कौन सी सीजन क्रॉप है ओट्स? रबी सीजन की, तो इसके लिए कैसा क्लाइमेट? कूल या टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि ठंडा क्लाइमेट ज़रूरी रहता है। फैमिली विच ओट्स बिलोंग, तो फैमिली इसकी है पोएसी, क्योंकि ग्रेमनी फैमिली का ही है, ग्रेमनी फैमिली का ही प्लांट है, तो इसे पोएसी में ही आता है।
फॉडर फॉर ओट हार्वेस्टिंग, तो इसको फॉडर के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो फॉडर इसमें हाई रहता है। ओट्स आर विच टाइप ऑफ ग्रासेस, एनुअल ग्रास में है, घास के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। देखो इसकी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि अपना मेज है और ज्वार है और बाजरा है। तो मेज का जो प्रोडक्शन होता है वो सीड के लिए भी होता है और इसको फॉडर या ग्रास के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वैरायटी अलग अलग है। एमपी चरी के नाम से आता है, तो एमपी चरी जो है घास के रूप में उपयोग होती है, और दूसरी जो वैरायटी है वो सीड के लिए यूज़ होती हैं। तो इन वैरायटी का डिफरेंस है। तो ओट्स में भी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनको सीड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो फॉडर के लिए भी यूज़ होती हैं। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की नहीं है, फॉडर के रूप में भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और एक ऐसा फॉडर एनुअल फॉडर, यानी कि एक सीज़न में ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आर ओट्स गुड एज कवर क्रॉप, कवर क्रॉप मोस्टली जो है कवर क्रॉप जो रहती हैं वो पल्स रहती हैं, पल्स क्रॉप को यूज़ करते हैं एज ए कवर क्रॉप। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन दिया है तो इसमें भी बहुत सारा वेजिटेशंस रहता है, हो सकता है इसको कवर क्रॉप में यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बरसीम क्रॉप। बरसीम क्रॉप ये भी क्रॉप कैसी है जो ग्रीन फॉडर के लिए यूज़ होती है, ग्रीन फॉडर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। चारे वाली फसल है, इसको भी फॉडर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बरसीम इज़ आल्सो नॉन एज इजिप्शियन क्लोवर, इसको कहते हैं इजिप्शियन क्लोवर, ठीक है। बरसीम इज बिलोंग टू द फैमिली, तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है, फैबेसी फैमिली का प्लांट है। फैबेसी और लेग्यूमिनेसी सेम फैमिली है, दोनों एक ही को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांचिंग बिहेवियर एंड द सब्सिक्वेंट प्रोडक्टिविटी बरसीम इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो इसमें इसके 4 टाइप्स दिए हैं, 4 टाइप का होता है ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बरसीम इज मेनली यूज एज, तो इसको फॉरेज के रूप में अपन उपयोग करते हैं, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि घास चारे के रूप में, पशुओं को खिलाने के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। तो चारे के रूप में इसका मुख्य उपयोग है। बरसीम क्लोवर कैन ऑल्सो बी यूज एज ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, वाइट मैन्यूरिंग क्रॉप, येलोइंग क्रॉप। तो ये ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में यूज़ होती है, क्योंकि इसके जो सक्यूलेंसी इसमें रहती है, टेंडर पार्ट्स रहते हैं, तो ये ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाती है और सड़ने के बाद, जल्दी सड़ने के बाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करती है। तो इसको ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में भी यूज़ करते हैं। प्रोपोगेशन कैन बी डन बाय ओनली, तो इसको सीड के द्वारा ही अपन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इसमें हार्डवुड नेचर नहीं रहता है, इसका स्टेम जो है बहुत हार्ड नहीं रहता, जिससे अपन को दूसरे तरीके से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो बाय सीड ही ओनली इसको अपन ग्रो कर सकते हैं। कैन बरसीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बरसीम बी यूज्ड एज हे। समटाइम्स इसका यूज़ कर सकते हैं हे बनाने के लिए, और कुछ टाइम नहीं। वैसे तो इसको मोस्टली ग्रीन फॉडर के रूप में ही यूज़ करते हैं, ग्रीन हरे चारे के रूप में ही उपयोग करते हैं। कभी कभार इसको सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में हे होता क्या है, सूखा हुआ चारा होता है ना। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ बरसीम, तो ट्राइफोलियम लेक्जेंड्रम इसका साइंटिफिक नेम है, जो फर्स्ट नंबर पर दिया है ट्राइफोलियम लेक्जेंड्रम, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। ग्रीन फॉडर यील्ड ऑफ बरसीम इज टन पर हेक्टेयर, कितना रहता है इसमें 180 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, क्योंकि ग्रीन फॉडर में बहुत सारा वेट रहता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। क्रूड प्रोटीन इज बरसीम कितनी रहती है, 18 से 20% रहती है, जो एनिमल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उपयोगी है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द मेजर एसोसिएटेड वीड ऑफ द बरसीम, तो चिकोरी, चिकोरी इंटिवस इसका बॉटनी का नाम है, चिकोरी इंटिवस इसका बॉटनी का नाम है चिकोरी का। तो इसका एसोसिएट वीड यानी कि मतलब बहुत टाइम बाद इसको अपन पहचान सकते हैं कि इसमें तो वो थोड़ा सा शुरुआती अवस्था में समझ में नहीं आता है, और इसके साथ रहता ही रहता है। एसोसिएशन का मतलब होता है ऐसे कुछ वीड्स जो सिर्फ स्पेशल क्रॉप के साथ उगती हैं, जैसे कि वीट के साथ उगता है वीट, इसको होते हैं फेलेरस माइनर, फेलेरस माइनर गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, फेलेरस माइनर वीट के साथ है, और इसके साथ कौन सा है, चिकोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर द बरसीम, यानी कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता रहती है इसके प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता रहती है, हमको जब भी अपन इसमें कटाई करते हैं तो इसको अपन को सिंचाई सिंचित करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है ना। नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर द बरसीम क्रॉप, तो इसमें रहता है 16 to 18 नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड रहते हैं, इतना आप उनको इरिगेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन विथ बरसीम रिकमेंडेड टू रिक्लेम सोइल्स, यानी कैसी कौन सी मृदाओं को सुधारने के लिए इसको क्रॉप रोटेशन के साथ अपन ऐड करते हैं ना, क्योंकि ये पल्स क्रॉप है तो इसको अपन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो राइस बरसीम अपन इसको अपन एज यूज़ कर सकते हैं, राइस के बाद अपन बरसीम उगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, सोइल को रिक्लेम करेगा, यानी सुधार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है टू रिमूव चिकोरी वीड सीड फ्रॉम बरसीम सीड्स विच ऑफ दिस इज यूज, किसका यूज़ करना चाहिए, तो है 10% NaC, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि 10% NaCl, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, NaCl सॉल्ट होता है। तो इसको अपन एक बकेट में लेते हैं, वाटर लेते हैं, है ना, 100 लीटर ऑफ वाटर लेंगे और 10 kg इसमें अपन 10 kg सॉल्ट यूज़ करेंगे। तो इसको पूरे को अपन मिक्स कर लेंगे प्रॉपर, और इसमें जो है अपन बरसीम के सीड को अपन इसमें डिप कर देंगे। तो जितने भी चिकोरी के सीड रहेंगे, चिकोरी के सीड वो सब ऊपर आ जाएंगे और बरसीम के सीड इसमें नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन में नीचे जाते हैं। तो इनको अपन यहाँ से सेपरेट करके रिमूव कर देते हैं। तो 10% NaCl का यूज़ करते हैं, NaCl का मतलब होगा ब्राइन सॉल्यूशन बनाना, सॉल्ट का घोल बनाते हैं, नमक का घोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम रिच सॉइल थ्रो, कैसे सॉइल को करता है, रिच करता है। तो इसमें है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि जितनी भी पल्स क्रॉप रहती हैं उनमें सभी में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है व्हेन अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया एसोसिएट विद द रूट क्रॉप रूट, यानी रूट के साथ एसोसिएट रहता है और उससे अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट, है ना, और कुछ कार्बन लेता रहता है और उसको बदले में नाइट्रोजन प्लांट को देता रहता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कुछ लेने के बदले में कुछ देता है प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट बरसीम प्रोडक्शन इज मोर, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसीम का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है इन ड्राई मैटर यील्ड ऑफ बरसीम, यानी कि सुखाने के बाद उसमें कितना प्रोडक्शन मिलता है। तो इसमें दिया है 500 से 600 क्विंटल, है ना, ड्राई मैटर इतना इसका रहता है, 500 से 600 क्विंटल ड्राई मैटर इसमें रहता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ लूसन, देखो नेक्स्ट क्रॉप है लूसन, और ये भी कैसी क्रॉप है, ये भी फॉडर क्रॉप है, ये भी चारे वाली फसल है। तो फॉडर क्रॉप का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेडिकागो सटाइवा, और मेडिकागो अल्वा एक वीड है, मेडिकागो डेंटिकुलेटा भी एक वीड है, मेडिकागो अल्वा एक वीड है, अभी इसमें आगे शायद आएगा पढ़ने में। तो ये हो गया लूसन का बॉटनिकल नेम, मेडिकागो सटाइवा। लूसन इज आल्सो नोन एज, लूसन को क्या कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं, अल्फा के नाम से भी जाता है, अल्फा एक क्रॉप है तो उसको लूसन कहते हैं। लूसन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, कैसी क्रॉप है ये, तो ये है टेम्परेट रीजन की, चूँकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रबी सीजन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड का मतलब हो गया रबी क्रॉप्स, है ना। तो ये भी रबी क्रॉप्स है, तो इसमें तो क्वेश्चन में कोई समझने की बात ही नहीं है, टेम्परेट में कूल क्लाइमेट की क्रॉप है। रेन फेड लूसन प्रोडक्शन अबाउट कितना रहता है रेन फेड कंडीशन का, रेन फेड कंडीशन क्या रहती है, व्हेन क्रॉप प्रोडक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन रेन वाटर, उसको कहते हैं रेन फेड कंडीशन, है ना। रेन फेड कंडीशन कैसी, जहाँ पर खेती सिर्फ वर्षा आधारित जल के ऊपर निर्भर रहती है, उसको कहते हैं रेनफेड कंडीशन, है ना। तो उसमें कितना प्रोडक्शन है, इन्होंने कहा है 4 से 8 टन ड्राई मैटर पर हेक्टेयर पर ईयर, 4 से 8 टन इतना प्रोडक्शन इसमें मिलता है रेनफेड कंडीशन में। लूसन कैन बी ग्रोन एज, है ना, पास्चर क्रॉप, यानी कि ये घास वाली फसल है तो इसको पास्चर क्रॉप के रूप में ही अपन उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉट टॉलरेंट कैपेसिटी ऑफ लूसन इज, कैसी है, वेरी हाई है। तो ये
ज़्यादा हद तक सूखा सहन कर सकती है क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर लॉगिंग टॉलरेंस इज़ लो, यानी कि लूसन क्रॉप का वाटर टॉलरेंस कितना है, कम है। वाटर अगर लॉगिंग कंडीशन बनती है किसी फील्ड में जहाँ पर इसको ग्रो कर रहे हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी ग्रोन एज द कवर क्रॉप, क्या अपन लूसन को एज ए कवर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? कैन बी ग्रोन विथ कवर क्रॉप, तो अपन बारले के साथ इसको कवर क्रॉप में ग्रो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल सुटेबल फॉर द लूसन कल्टीवेशन, कौन सी सॉइल सुटेबल रहेगी? लोमी सॉइल इसके लिए कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। ठीक है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ लूसन, कौन सी जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है साउथ वेस्ट एशिया से, इसका ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन सेंटर उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फॉडर क्रॉप कौन सी है? सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फॉडर क्रॉप कौन सी है? तो सबसे है लूसन, सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है जो एज ए फॉडर यूज़ की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल टाइम फॉर द सोइंग ऑफ लूसन, तो आइडियल टाइम इसका रहेगा आपका मई टू जून। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं इसको इतना कंफर्म होकर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपन इसको लूसन को एज अ रबी सीजन उगा रहे हैं तो इसका आइडियल टाइम वैसे अक्टूबर टू नवंबर होना चाहिए, है ना। और फिर मुझे भी डाउट है इसमें, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक वीड फाउंड इन लूसन, तो इसमें पैरासाइटिक वीड रहता है ओरोबेंच। ओरोबेंच नाम का वीड जो है एक पैरासाइटिक वीड है जो लूसन के साथ एसोसिएट रहता है। सीड रेट क्या है लूसन की? सीड रेट है इसकी 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट इसमें रिक्वायर्ड रहती है। NPK फर्टिलाइजर कितना रिक्वायर्ड रहता है? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इसमें रिक्वायर्ड रहता है 25 kg नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखो नाइट्रोजन इतना कम इसलिए लगता है क्योंकि ये पल्स क्रॉप है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्फ सफिशिएंसी खुद ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, इट इज़ एबल रहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसन कैन बी ग्रोन इन, कब ग्रो करते हैं इसको? तो इसको विंटर सीजन में ही ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पे भी ये कंफर्म कर रहा है कि विंटर सीजन में ग्रो करना है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि मई जून में इसको अपन ग्रो करते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है 192 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, उसको अपन को फोकस नहीं करना है, तो इसको विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ लूसन, मोस्ट रिकमेंडेड वेराइटी इसकी है सिरसा 9। सिरसा जो है आपका हरियाणा में रहे सिरसा, तो जहाँ तक है वहाँ से डेवलप हुई है सिरसा, हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ लूसन, बेस्ट टाइम ऑफ लूसन का क्या है? देखिए फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू नवंबर, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 192 में, तो अक्टूबर नवंबर ही में इसका एक्चुअल टाइम है, इसमें क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो 198 को आप रेफर करें, इसका बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है। सीड रेट ऑफ लूसन क्या है? सीड रेट ऑफ लूसन है 15 kg, 15 kg सीड पर हेक्टेयर इसको रिक्वायर्ड रहता है। फैमिली क्या है इसकी? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन 25 kg लगती है, क्योंकि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन की जो रिक्वायर्ड है वो खुद से ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्रॉप है सनफ्लावर। ठीक है, एक ऑयल सीड क्रॉप है, सनफ्लावर कई के लिए यूज़ करते हैं अपन ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप जो इससे अपन ऑयल को, अपन को मेजर पार्ट इसका कौन सा है? सीड है, जिससे अपन को ऑयल मिलता है। ठीक है। कॉमनली नोन एज सूरजमुखी के नाम से इसको अपन जानते हैं, सूरजमुखी इसको हिंदी में कहते हैं। सनफ्लावर को क्या कहते हैं? सूरजमुखी, क्योंकि इसका जो फेस रहता है, फेस किधर रहता है? सूरज की तरफ रहता है इसका फेस, इसको सूरजमुखी कहते हैं, सूरज की तरफ मुख, है ना। एडिबल कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप आर, एडिबल कन्वेंशनल सीड क्रॉप, कौन सी सीड क्रॉप कन्वेंशनल है? तो इसमें दिया है सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है एक ऑयल सीड के रूप में इसको अपन ग्रो करते हैं, यानी कि ऑयल के पर्पज से अपन इसको
ग्रो करते हैं। ठीक है, विंटर ऑयल सीड क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है विंटर ऑयल सीड क्रॉप। देखो ग्राउंडनट को अपन कब यूज़ करते हैं, उगाते हैं खरीफ में उगाते हैं, है ना। और रेप सीड को भी अपन कब उगाते हैं, रेप सीड को इसको अपन रबी में उगाते हैं और इसको भी रबी में उगाते हैं। यानी कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो विंटर ऑयल सीड क्रॉप है ना। हालांकि क्वेश्चन इसमें बी नंबर पे दिया है ये वाला, पर ये दोनों ही क्रॉप को अपन रबी में ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंसीड। लिंसीड को अपन फ्लैक्स कहते हैं, फ्लैक्स सीड भी कहते हैं इसको। मार्केट में रोस्टेड फ्लैक्स सीड मिलते हैं। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी लिंसीड। ठीक है, सोइंग टाइम ऑफ सनफ्लावर एज जायद क्रॉप। अगर जायद में इसको अपन ग्रो कर रहे हैं, वैसे तो ये उसको विंटर में ही ग्रो करते हैं, लेकिन अगर जायद में कहीं कहीं इंडिया में जैसे कई एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जहाँ पर इसको जायद में ग्रो करते हैं, तो कौन से टाइम पे करना चाहिए, फोर्थ नाइट ऑफ मार्च, मतलब 15 मार्च से मार्च तक इसकी बुवाई अपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, सॉइल पीएच कितना होना चाहिए इसके लिए, सनफ्लावर के लिए, तो इन्होंने इसमें कहा है कि 6.5 से 8.5 पीएच जो है सॉइल पीएच इसके लिए ऑप्टिमम पीएच माना जाता है। ठीक है, लिनोलिक एसिड सल्फर में कितना कंटेंट परसेंट रहता है, तो 78% इन्होंने कहा है कि 78% लिनोलिक एसिड सनफ्लावर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पेक्यूलियर पंजेंसी जो चरपराहट रहती है इन रैपसीड मस्टर्ड इज ड्यू टू द, क्यों रहती है, सिनीग्रिन के कारण रहती है। सिनीग्रिन एक पिगमेंट रहता है, इसके कारण इसमें पंजेंसी रहती है। जैसे अपन कभी आपने गए हो, कभी कोई लोग गया हो, तो जो मस्टर्ड ऑयल मिल्स रहती हैं वहाँ पर जब उसको इससे ऑयल प्रोसेसिंग की आती है, एक्सट्रैक्ट करने की, सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से एक पंजेंसी आती है जो आँख में और नाक में अपन को फील होती है ना। तो वो पंजेंसी किसके कारण रहती है, सिनीग्रिन एक पिगमेंट रहता है उसके कारण रहती है। ऑयल कंटेंट ब्रसिका जेंसिया, इसको ब्रसिका जेंसिया को कहते हैं मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड है ना, जेंसिया ब्रसिका जेंसिया। तो इसमें ऑयल कंटेंट कितना रहता है 35। देखो एक्यूरेट तो किसी में नहीं रहता है, 35 to 40% लगभग इसमें रहता है। एक्यूरेट ही किसी में नहीं, क्योंकि सीड में ऑयल जो प्रेजेंट रहता है वो भी डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, सॉइल फर्टिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना, वहाँ का कैसा रहा, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ऑयल कंटेंट। फिर भी इसमें 35 से 40% का एक रेंज दी है इसमें। ऑयल कंटेंट ब्रसिका कंपेस्ट्रस वैरायटी येलो सरसों, इसको देखो दो बॉटनी करने में, ब्रसिका जेंसिया और ब्रसिका कंपेस्ट्रस, तो इसको कहते हैं तोरिया सरसों इसको कहते हैं। इसमें ऑयल कंटेंट कितना रहता है, इसमें रहता है 45%, इसमें ज़्यादा कंटेंट रहता है कंपेयर टू द मस्टर्ड, है ना। और इसका एक वीडियो भी अपने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है कि तोरिया सरसों में और मस्टर्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजिकली क्या बेसिक डिफरेंस है, तो इसका एक वीडियो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उसको देख सकते हैं आप। ऑयल कंटेंट और ब्रसिका कंपेस्ट्रस ब्राउन सरसों में कितना रहता है 43% इन्होंने, ब्राउन सरसों, येलो सरसों और जेंसिया, ऐसा इन्होंने एक कंटेंट दिया है। सीड रेट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड कितनी रहती है 4 to 6 दी है इसमें, वैसे 5 to 6 भी रहती है, 4 to 6 kg पर हेक्टेयर, है ना, 4 to 6 kg पर हेक्टेयर मस्टर्ड की सीड रेट रहती है। ठीक है, स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर द रैपसीड मस्टर्ड, स्पेसिंग कितना है इसके लिए, स्पेसिंग है रो टू रो है, रो टू रो 30 और प्लांट टू प्लांट 10 to 50। ठीक है, इसकी रो स्पेसिंग है। फर्टिलाइजर डोज फॉर द इरीगेटेड कंडीशन, देखो दो कंडीशनों में इसको ग्रो करते हैं, एक तो हो गया इरीगेटेड कंडीशन और एक हो गया रेनफेड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर इरीगेटेड की बात कर रहे हैं अपन, इरीगेटेड में कितना रहता है रिक्वायर्ड 60-40-40, है ना, 60-40-40 यानी कि N
60 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटेस भी 40 kg पर हेक्टेयर इतना रिक्वायर्ड रहता है। देखो फर्टिलाइजर फॉर द रेनफेड कंडीशन, रेनफेड कंडीशन के लिए कितना है 30, 40, 40 kg। तो ये हो गया रेनफेड कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ द सल्फर रिकमेंडेड फॉर द रेपसीड मस्टर्ड। तो इसके लिए जो रेपसीड मस्टर्ड के लिए 20 to 40 kg सल्फर। देखो सल्फर जो है ऐसा कंटेंट है जो ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। सल्फर क्या करता है, ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव करता है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेपसीड के लिए सल्फर। नेक्स्ट क्रॉप है शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन जो है, शुगर केन का मतलब ही होता है कि शुगर के लिए इसको यूज़ करते हैं। और ये किस इंडस्ट्री के लिए रहता है, शुगर केन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री क्रॉप इन द कंट्री इंडिया। तो कौन सी मतलब स्टेज पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये क्वेश्चन है इसका। तो इंडिया में जो है शुगर केन से जो फैक्ट्री चली है वो सेकंड स्टेज मतलब कंडीशन पे है। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री एरिया के लिए, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन हाईएस्ट इन स्टेट। कौन सी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, है ना, उत्तर प्रदेश में। द मोस्ट कल्टिवेटेड शुगर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो मोस्ट वर्ल्ड में भी शुगर केन ही है। और उसके बाद कोई प्रोडक्शन है तो शुगर बीट होता है ना। दोनों से ही शुगर अपन को मिलती है, दोनों से शुगर अपन को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर कैन सेट्स इसेंशियली हैव बड्स। तो देखो इसको जो अपन यूज़ करते हैं सीड के लिए, तो इस तरह का एक सेट्स रहता है। तो इसमें जो है ऐसी आई बनी रहती है जहाँ से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं, ये सेट्स हैं और यहाँ से रूट्स बनती हैं इसकी। तो ये कह रहा है कि शुगर केन को जो अपन एज ए सीड यूज़ करते हैं उसके पार्ट को, तो उसमें कितने सेट्स होने चाहिए, एसेंशियली बड्स होने चाहिए, इसको बड कहते हैं, आई बड कहते हैं। तो इसमें 3 बड एटलीस्ट होना चाहिए, 1, 2, 3, जब अपन इसको सोइंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मोलेसेस इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो जो इससे अपन जो इसका जो रस निकलता है तो उसको कहते हैं मोलेसेस, है ना। तो इसका यूज़ होता है अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है, इसका अल्कोहल के यूज़ के लिए होता है। शुगर केन का बाई प्रोडक्ट क्या रहता है, बाई प्रोडक्ट है इसको स्पेंच वॉश, बैगेज और मोलेसेस, ये सभी इसके बाई प्रोडक्ट हैं जिनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ठीक है। बैगेज इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन। तो ये भी बैगेज जो है क्या है, एक बैगेज क्या है, बाई प्रोडक्ट है अपने शुगर केन का। तो इसका यूज़ होता है मीथेन बनाने के लिए। बैगेज इज़ यूज फॉर मीथेन प्रोडक्शन, है ना, शुगर केन से प्राप्त होता है अपन को। द precipitated impurities contained in the cane juice after the removal by the filtration is called fresh mud इसको कहते हैं अपन। प्रेसिपिटेटेड कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं इसके जूस, कैन जूस में, तो उसको अपन कहते हैं फ्रेश मड कहते हैं इसको, ठीक है। द फाइनल इन्फ्लुएंट ऑब्टेन इन द प्रिपरेशन ऑफ द शुगर बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट अपन को होता है फ्रेश मड, बैगेज, मोलेसेस, और ये सभी इसमें से अपना रहता है बैगेज, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। द यील्ड ऑफ द मोलेसेस इज अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, पर टन ऑफ शुगर कैन से कितना प्राप्त होगा मोलेसेस अपन को रहेगा इसमें 3%, है ना, पर टन अपन को इसको मिलेगा। सुक्रोज कंटेंट ऑफ मोलेसेस, कितना सुक्रोज रहता है इसमें, तो इसमें सुक्रोज रहता है आपका 35%। बस थोड़े से क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं। ग्लूकोज कंटेंट ऑफ मोलेसेस इज, कितना है ग्लूकोज इसमें, 7% ग्लूकोज कंटेंट रहता है मोलेसेस में। एस कंटेंट ऑफ मोलेसेस कितना है इसमें, 12%। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, तो ये इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ईयरली चेंज होता रहता है। कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर केन इसकी है सैकरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है, सैकरम स्पॉन्टेनियम, ये तो एक वीड है, ये एक वीड है स्पॉन्टेनियम। सैकरम ऑफिसिनेरम ये क्रॉप है।
तो इसका प्रोडक्शन बर्ड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वाइल्ड स्पीसीज ऑफ शुगर केन, वाइल्ड स्पीसीज कौन सी है इसकी, तो शुगर केन की वाइल्ड स्पीसीज जहाँ तक है ये रहेगी सेकेरम रोबस्टम, ये इसकी वाइल्ड स्पीसीज है। सीड रेट क्या है, सीड रेट फॉर 2 बडेड सेट्स, यानी जिसमें सिर्फ दो बर्ड्स हैं, ऐसा सेट्स है जिसमें सिर्फ 2 बर्ड हैं, ये 2 बर्ड हैं, इसकी सीड रेट क्या रहेगी, इसकी सीड रेट रहेगी ये बी नंबर 75 सेट्स पर हेक्टेयर, 75,000 सेट्स पर हेक्टेयर, है ना, इतने सेट्स अपन को लगेंगे। और सीड रेट फॉर 3 आइड बर्ड्स में, यानी कि ये बर्ड है इसमें 3 आइज़ हैं, 3 आइज़ हैं इसमें, तो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें अल्टीमेटली कितना लगेगा 50,000 सेट्स पर हेक्टेयर, 15,000 सेट्स पर हेक्टेयर। और सिंगल बर्ड की बात करें, यानी कि अपने पास एक सेट है जिसमें ओनली सिंगल बर्ड है, उसकी सीड रेट अल्टीमेटली ज़्यादा ही रहेगी सीड रेट, तो इसकी रहेगी 1,87,500 सेट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट, लेटेस्ट प्लांटिंग टेक्निक्स डेवलप बाय TNU इन शुगर केन, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लेटेस्ट एक डेवलप की है टेक्निक, उसको कहते हैं फर्रो प्लांटिंग, है ना। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि ये जो पोर्शन है वो रिज कहलाता है, और 2 रिज के बीच में जो जगह बनती है उसको कहते हैं फर्रो, ये हो गया आपको फर्रो। तो ये मेथड डेवलप किया है। फर्टिलाइज़र, इसमें हाईएस्ट फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड रहता है NPK, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का आंसर इसमें है 270 kg नाइट्रोजन, 112 kg फास्फोरस, 60 kg पोटेश शुगर केन के लिए 1 हेक्टर में रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजर डोज फॉर द लिफ्ट, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं। रिमूवल ऑफ द ड्राई फॉर और लीव्स, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ द ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इज शुगर केन इज कॉल्ड, क्या है, डी-ट्रैशिंग करते हैं, उसकी ओल्ड लीव्स को अपन हटाते जाते हैं जिससे कि उसका तना जो है और स्ट्रॉन्ग होता रहे, उसका ओल्ड लीव्स को स्पेशली जो ड्राई हो गई हैं और ओल्ड हैं उनको, न्यू लीव्स को कभी भी अपन रिमूव नहीं करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें टाइंग द कैन्स बाय यूजिंग द लोअर बॉटम लीव्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं प्रॉपिंग, मतलब इसको अपन क्या करते हैं एक दूसरे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे शुगर कैन्स लगे हैं तो इसको अपन क्या करेंगे टाई कर देंगे, बांध देंगे, जिससे कि वो लॉगिंग ना हो, प्लांट्स गिरे नहीं, है ना, तो गिरने से बच जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं प्रॉपिंग, है ना, टाई करना इसको एक दूसरे के प्लांट से प्रॉपिंग कहते हैं इसको। द लास्ट फॉर्म टेलर्स ऑफ द साइड शूट्स विच आर रोबस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग आर कॉल्ड, जो पास से शूट्स निकलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वाटर शूट्स कहते हैं, है ना, जो शुगर कैन में सभी सीरियल्स में निकलते हैं, शुगर कैन भी सीरियल्स उसमें भी निकलते हैं। फ्लावरिंग इन शुगर कैन इज कॉल्ड एरो, इसको बोलते हैं एरो, है ना, ऐसे एक प्लांट है और इस पे इस तरह के फ्लावर्स रहते हैं, ये फ्लावर है शुगर कैन के, तो इसको बोलते हैं एरो, ठीक है। ब्रिक्स रीडिंग रहती है जिसमें अपन ये कंटेंट देखते हैं कि शुगर कितना प्रेजेंट है शुगर कैन में, कितना मैच्योरिटी के समय कितना प्रेजेंट है ना, तो 18 से 25 रहता है। और राइपनिंग इन शुगर कैन इज इनहेंस बाय द स्प्रेइंग ऑफ द सोडियम मेटासिलिकेट, इसका यूज़ करते हैं, तो ये इसको पकने में इसकी हेल्प करता है, राइपनिंग में इसकी हेल्प करता है। तो इस तरह से ये अपन ने पूरे 245 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और 2 उसमें वीडियो है, फर्स्ट वाले में 100 हो गए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उस वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू।